हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एडोरिजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोरिजन इंडिया में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टायर 1 का जो एग्जाम 2024 में हुआ है, उसमें जितने भी क्वेश्चन यानी रीजनिंग में जो एक चैप्टर हमारा है डाइस, यानी जिसे आप पासा बोलते हैं हिंदी में, तो पासा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा जो इस बार 2024 में पूछा गया था, तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे कि अगर डाइस का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करें। तो देर न करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग को लेके आते हैं। हम क्वेश्चन आंसर से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, ये देखिए मैं बता दूं आपको, ये डाइस चैप्टर है। ये रीजनिंग का एक चैप्टर है हमारा डाइस। इसे क्या बोलते हैं? डाइस, अर्थात हिंदी में आप इसे क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। तो पासा एक चैप्टर हमारा है डाइस, जिसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और मैं पासा के बारे में बता दूं, पासा में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। पासा में कितने 6 फेस होते हैं, यानी कितने फेस जो दिखाई देते हैं हमें? 6 फेस दिखाई देते हैं। और 6 फेस नहीं, 6 फेस होते हैं और 3 फेस ही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, 3 फेस ही हमें हमेशा दिखाई देता है। तो हम लोग बात करेंगे, हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो 3 ही फेस आपको विजिबल होगा, यानी देख सकते हैं आप 3 फेस। बाकी फेस को वो लोग क्या, बाकी फेस से रिलेटेड जितने भी होते हैं उसके अपोजिट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसके विपरीत में कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डाइस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहां पे है, 6 लेटर्स I, O, A, Y, Z and X are written on different faces of a dice. 2 positions of this dice are shown in the figure below. Find the letter on the face opposite to O. कहने का मतलब यहां पे 6 लेटर है। 6 लेटर क्या है? I, O, A, Y, Z और X। ये हमारे पास, जैसा कि मैं बताया कि डाइस में हमेशा कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। तो 6 लेटर यहां दिया हुआ है डाइस में। ठीक है, 2 डाइस का पोजीशन दिया हुआ है, डाइस का 2 फिगर यहां पे दिया हुआ है। यहां पे देखिए डाइस का ये फिगर दिया हुआ है, ये डाइस का फिगर है, हालांकि थोड़ा सा विजिबल नहीं है। मैं डाइस का फिगर यहां पे फिर से ड्रॉ करके बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये डाइस है, 2 पोजीशन डाइस का दिया हुआ है। डाइस का 2 पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 डाइस का पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे, और उससे हमें पता करना है कि ओ, जो यहाँ पे लेटर ओ है, उसके अपोजिट में क्या होगा। ओ के अपोजिट में क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले डाइस में अगर हमें डाइस का 2 पोजीशन दिया रहे, तो 2 पोजीशन यहाँ दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि एक लेटर इसमें से खोजना है। इसमें से वो दोनों डाइस में से क्या करना है, हमें एक लेटर खोजना है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन होने वाला लेटर को हम लोग लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला चरण में हम लोग क्या करेंगे, प्रथम चरण में हम लोग सबसे पहले कॉमन लेटर को फाइंड करेंगे। कॉमन लेटर को क्या करेंगे? कॉमन लेटर को फाइंड करेंगे। कॉमन लेटर क्या होगा? दोनों में जो लेटर कॉमन हो, दोनों डाइस में जो लेटर कॉमन हो, उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी है। दोनों में आई क्या है? कॉमन है। दोनों में आई क्या है? कॉमन है। और हमें क्या करना है? कॉमन नंबर लिख लेना है, दोनों का कॉमन लिख देना है। ठीक है, दोनों का कॉमन लिख देना है। दोनों का कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे क्या करना है, इसे जहां कॉमन है ना, जहां कॉमन है वहां से क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे रोटेट कराना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है आपको पता है? ऐसे रिटर्न हम लोग रोटेट करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करेंगे, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी का जो दिशा होता है ना, घड़ी का जो डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में हम इसे जो कॉमन नंबर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन नंबर को हम लोग यहाँ पे रोटेट कराएंगे यहाँ पे। ठीक है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं क्या देखा, दोनों में कॉमन क्या है हमारा आई, दोनों में कॉमन क्या है हमारा आई, ठीक है, दोनों में कॉमन आई है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से रोटेट कराइए। पहले वाला पोजीशन में देखिए जो फर्स्ट डाइस का फिगर है और जो दूसरा डाइस का फिगर है, फर्स्ट डाइस फिगर में आई के बाद क्या है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो ए आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, आई ए ओ, ठीक है। दूसरे बारे में आइए आई जेड वाई, आई जेड वाई, और जो ये फिगर बनाना तो ये सब एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे के। ये ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे जो एक दूसरे के ये क्या होगा, ये जो यहाँ पे है, इसी ये जो हम लोग जो बनाए यहाँ पे स्टेप बनाए हैं, यही क्या होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। आई का ए का ऑपोजिट जेड, ओ का ऑपोजिट वाई। और बोलिएगा आई का ऑपोजिट क्या होगा, तो आई का ऑपोजिट क्या होगा, तो इसमें से जो नंबर इसमें यहाँ पे नहीं आया वो आई का ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना था, क्या करना था, हमें ओ का ऑपोजिट पता करना कि ओ का ऑपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओ का ऑपोजिट क्या आया हमारा, ओ का ऑपोजिट वाई आया। ओ का ऑपोजिट क्या आ गया, वाई आ गया, ओ का ऑपोजिट वाई आ गया। तो हमारा आंसर 2 नंबर में, यानी 2 नंबर का आंसर हमारा वाई होगा, यानी ओ के ऑपोजिट में क्या आएगा, वाई आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस यही देखना है, जब 2 डाइस दिया रहे तो हमें कॉमन से क्लॉकवाइज घूमना है और उसे अरेंज करना है और देखना एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे देखते हैं। ये हमारा देखिए ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 26/9/2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन डाइस से ही है, डाइस में है। तो यहाँ भी फिगर विजिबल नहीं, मैं इसे फिर से दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए डाइस का क्वेश्चन है, हम लोग डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो डाइस के क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट अगर ये ध्यान रखें आप तो बड़ी आसानी से डाइस के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो डाइस के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 लेटर्स Q, Z, V, T, L and A are written on different faces of a dice. 2 positions of this dice are shown in the figure below. Find the letter of the face opposite to Q. यानी यहाँ पे 2 डाइस का पोजीशन दिया हुआ है, हमें Q के अपोजिट पूछ रहा है कि Q जो है हमारा ये, इसके अपोजिट क्या आएगा, Q के अपोजिट क्या आएगा। तो 2 डाइस में, तो जैसा कि मैं पहले बताया आपको क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पता करना है कॉमन नंबर, कॉमन लेटर पता करना है, हमें कॉमन लेटर पकड़ना है। हमें कॉमन लेटर पकड़ के क्या करना है, कॉमन लेटर को पकड़ के हमें उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना। तो कॉमन नंबर क्या होगा, दोनों डाइस में देखिए आप, तो कॉमन नंबर हमें यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे भी हमारा क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, भी हमारा कॉमन है। यहाँ पे भी हमारा कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर क्या आया हमारा, भी आया, ठीक है, भी आया। अब भी दोनों में कॉमन है तो हमें इसे क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी के डायरेक्शन में घुमाना है। तो यहाँ से फर्स्ट वाले पोजीशन पे जाएंगे तो भी के बाद क्या है, भी के बाद जेड है और जेड के बाद क्यू क्या है, क्यू है, ठीक है। सेकेंड वाले फिगर में भी के बाद एल है, उसके बाद टी है, भी एल और टी, और ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट है। अब आप ये बोलिएगा कि सर इसमें भी का अपोजिट क्या होगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सा 6 लेटर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जेड है, एल है, क्यू है, टी है। यहाँ पे जेड एल के अपोजिट है, एल के अपोजिट जेड है, क्यू के अपोजिट टी है, टी के अपोजिट क्यू है। अब भी के अपोजिट क्या होगा, तो जो लेटर बच गया भी के अपोजिट वो हो जाएगा, यानी भी के अपोजिट क्या बच जाता है इसके अलावा, तो ए बच जाता है, यानी भी के अपोजिट ए होगा। अगर भी का अपोजिट पूछता तो आप क्या बोलेंगे, आंसर ए देंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, क्यू का अपोजिट, क्यू का अपोजिट, क्यू का अपोजिट क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं टी होगा। तो हमारा आंसर नंबर 2 सही है, टी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग क्या डाइस के क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं। तो डाइस में बस नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉमन नंबर हमें फाइंड करना होता है, कॉमन के बाद हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2024 के पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं डायरेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
6 letter P, Q, R, S, T, U are written on different faces of a dice. Two positions of this dice are shown in the figure below. Find the letter on the face opposite to R. दो डाइस का फिगर दिया हुआ है हमारा, दो डाइस दिया हुआ है जिसमें कि 6 लेटर है P, Q, R, S, T, U, ठीक है, हमारा 6 लेटर है और दो डाइस का पोजीशन दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि R के ऑपोजिट, ये जो R लेटर है ना, R के ऑपोजिट क्या आएगा, R के ऑपोजिट क्या आएगा, हमें ये पता करना है। तो ये डाइस का आप देख पा रहे हैं कि पोजीशन दिया हुआ है, तो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कॉमन नंबर फाइंड करना है दोनों डाइस में। दोनों पासा में हमें कॉमन लेटर पता करना है, दोनों पासा में हमें कॉमन लेटर खोजना है। दोनों पासा में कॉमन लेटर क्या है, क्या एक कॉमन है, क्या दो कॉमन है? अगर एक कॉमन है तो एक कॉमन से देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या एक कॉमन है, यानी दोनों में एक लेटर होगा जो उभयनिष्ठ होगा, दोनों में कॉमन होगा, यानी दोनों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आर 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 क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, आर कॉमन है, तो हम आर से ही लेके चलते हैं। तो आर ले लिया यहाँ पे और यहाँ भी आर, ठीक है, दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। तो आर के बाद पी, फर्स्ट वाले डाइस में देखेंगे तो आर के बाद पी, पी के बाद टी, ठीक है। अगले में देखते हैं तो आर के बाद क्यू, क्यू के बाद यू, आर क्यू यू, और ये सब एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आर के अपोजिट, यहाँ पे तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट हो गया, बाकी कौन सा नंबर है, बाकी कौन सा नंबर है जो इसमें नहीं है? आप देखिए P है, Q है, R है, T है, U है, तो बच क्या गया आपका S, यानी R के अपोजिट कौन सा होगा, R के अपोजिट आपका S होगा। आंसर नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग SSC CGL के क्वेश्चन को कितने आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से टैकल कर पा रहे हैं। तो अगर आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, सारे चैप्टर समझने हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल एडू रीजन इंडिया से जरूर जुड़े, और आपको मैं गारंटी लेता हूं रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपसे SSC CGL में 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 24 नहीं 25 सही होगा, आपका 25 का 25 सही होगा, साथ ही साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, और भी कोई क्वेश्चन को और भी डील करते हैं हम लोग, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 डाइस का ही क्वेश्चन है। मैक्सिमम 2 डाइस के क्वेश्चन होते हैं, पूछे जा रहे हैं इस बार तो 2024 में, 2024 के SSC CGL में आपके मैक्सिमम 2 डाइस के ही सवाल पूछे गए हैं, और 3 डाइस के भी हैं, हम लोग 3 डाइस के भी बात करेंगे, 3 डाइस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी डील करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 लेटर AMRSY, क्या है, 6 लेटर यहाँ पे AMRSYQ, ठीक है, 6 लेटर है, 2 पोजीशन दिया हुआ है डाइस का 2 पोजीशन दिया हुआ है, 2 पोजीशन स्थिति दिया हुआ है, ठीक है, 2 स्थिति डाइस का दिया हुआ है। हमें S के ऑपोजिट पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, तो S के ऑपोजिट, हमें पूरा पढ़ना भी नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना नहीं, हमें देखना है डायरेक्ट अपोजिट टू S पूछ रहा है, यानी S के अपोजिट में क्या आएगा, इस डाइस में जो S है यहाँ पे उसके अपोजिट क्या आएगा, ठीक है, इतना ही है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। हमें दोनों डाइस में कॉमन लेटर पता करना है, कॉमन लेटर पता चल जाए उससे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो दोनों में कॉमन हमें R मिल गया, दोनों में कॉमन क्या है, हमारा R है, R हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों डाइस में हमारा R कॉमन है। R कॉमन के बाद हमें क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है इसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो हमारा पहले वाले में क्या होगा, RMA, क्या आया, RMA, हमारा डाइस में क्या आया, RMA आया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे डाइस में जाएंगे तो RYS, हमारा क्या आया, RYS आया, ठीक है, और यही एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है, यही, यानी M के अपोजिट क्या आएगा, M के अपोजिट Y आएगा और A के अपोजिट S आएगा, ठीक है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, Y के अपोजिट M, S के अपोजिट A, ठीक है। और यहाँ जो R बच गया, जो इस 5 तो लेटर दिया है, बाकी जो बच गया वही इसके अपोजिट होगा, तो बाकी क्या बचा हुआ, Q बचा हुआ, यानी R के अपोजिट अगर पूछता तो Q होता, लेकिन आपका S के अपोजिट पूछ रहा है, यानी A के अपोजिट S तो S के अपोजिट
ए होगा, एस के अपोजिट ए। तो हमारा आंसर नंबर 4 सही है, करेक्ट है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग डाइस के क्वेश्चन को जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है उसे कितने आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन को आप चुटकी में, सेकंड में उड़ा देंगे। तो चलिए हम आगे और भी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ भी हमारा 2 डाइस का ही क्वेश्चन है। हम 2 डाइस के क्वेश्चन को ही देख रहे हैं यहाँ भी और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 डाइस का फिर फिगर दिया हुआ है और हमें यहाँ पे भी 6 लेटर दिया है, जैसा कि मैं बताया STMPRC, ठीक है। और इसमें हमें क्या पूछा गया है, तो इसमें हमें 2 डाइस दिया है और अपोजिट टू M पूछ रहा है, यानी M के अपोजिट क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है M के अपोजिट क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है M के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें M के अपोजिट पूछा जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना क्या, कॉमन। हमें क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। एक मिनट, हमें क्या करना है, कॉमन लेटर पता करना है। हमें कॉमन लेटर दोनों डाइस में से निकालना है। दोनों डाइस में कौन सा ऐसा लेटर है जो दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, हमारा टी है। क्या है, तो टी है। हमारा यहाँ पे कॉमन क्या है, हमारा यहाँ पे कॉमन क्या है, टी है। टी है, क्या है हमारा कॉमन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या हो गया, टी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, टी है। हमारा दोनों में कॉमन टी है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, तो हमारा टी है, ठीक है। तो हमें क्या किए, हम दोनों में से कॉमन टी निकाल लिए और टी के बाद हम क्या किए, टी को कॉमन ले लिए और इसके बाद जैसा कि मैं बताया कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना। तो टी के बाद एम, एम के बाद एस, टी के बाद एम, टी के बाद एम, एम के बाद एस, तो टी एम एस। और यहाँ पे टी आर पी, क्या, टी आर पी, और ये सब एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी एस के अपोजिट पी, पी के अपोजिट एस, एम के अपोजिट आर, आर के अपोजिट एम, और टी के अपोजिट क्या बच जाएगा, जो इसमें नहीं है लेटर वो कौन सा है, तो ये सी है। ये क्या है, सी है। और लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एम के अपोजिट, तो आप बताइए एम के अपोजिट क्या है, तो एम के अपोजिट आर है, यानी आपका आंसर क्या होगा, 2 नंबर, यानी आर सही है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से हम लोग डाइस के क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सब एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सीजीएल का ही है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां हमारा है 6 लेटर U, V, W, X, Y, Z are written in the different places, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अपोजिट टू Z ना, अपोजिट टू Z पता करना है। 2 डाइस का फिर पोजीशन दिया हुआ है, हमें Z के अपोजिट पता करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, कॉमन नंबर खोजना है, कॉमन लेटर खोजना है। हमें क्या करना है, कॉमन लेटर निकालना है। हम कॉमन लेटर फाइंड आउट करेंगे दोनों में। तो कॉमन क्या है, आप बताइए, यहाँ पे कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन आपका W है, यहाँ पे कॉमन आप देख पा रहे हैं कि W है। हमारा क्या है, कॉमन W, यहाँ पे W दोनों में कॉमन है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, क्या है कॉमन यहाँ पे, तो W यहाँ पे कॉमन है। और W के बाद हमें क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना। तो पहले डाइस को, पहले पासा को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में W से अगर करेंगे तो W के बाद U आता है, U के बाद Y आता है। फिर सेकेंड पासा, दूसरे पासा पे जाएंगे, सेकेंड डाइस पे जाएंगे तो W के बाद क्या है हमारा, V है, और उसके बाद क्या है, Z है। तो यहाँ पे ये सब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ये सब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी U के अपोजिट V, Y के अपोजिट Z, या Z के अपोजिट Y, या V के अपोजिट U। और W के अपोजिट क्या होगा, जो बच गया वो W के अपोजिट क्या बच गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि W के अपोजिट X, जो बचा हुआ है वो X होगा। और आपसे Z के अपोजिट पूछ रहा है, तो Z के अपोजिट क्या है, Y के अपोजिट। Y के अपोजिट, अगर Y के अपोजिट, यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए Y के अपोजिट Z है, तो Z के अपोजिट Y होगा, और आपका आंसर आ गया, यानी
2 नंबर आपका आंसर करेक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग डाइस के क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं और वो भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इनविजिबल था तो मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये डाइस हमारा है, 1 मिनट। यहाँ भी हमारे पास 2 डाइस का ही पोजीशन दिया हुआ है, दोनों डाइस के पोजीशन से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हमारे पास 2 डाइस है, हमें किसके अपोजिट फाइंड करना है, तो हमें अपोजिट फाइंड करना है इसके, एस के अपोजिट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे किसके अपोजिट, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग गलत है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, टाइप किया गया, तो क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लेंगे, मैं क्वेश्चन करेक्ट करा दूंगा आगे। तो इसमें ना आपसे एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, इसमें 3 के अपोजिट पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी मैं इसे फिलहाल स्किप करता हूँ। यहाँ पे आप ये लेटर को ना, ये नंबर मान ली, यहाँ पे लेटर नहीं तो ये नंबर होगा। ये क्या है, तो नंबर है दोस्तों। यहाँ पे नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसे आप कट कर दें, ये 6 है। और आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है, आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है किसका, तो अपोजिट पूछा जा रहा है 3 का। 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया मैं, थोड़ा सा एरर है इसमें, तो मैं इसे बता रहा हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें क्या करना है, दोनों डाइस से, दोनों पासा में से कॉमन नंबर खोजना है। यहाँ पे क्या है, दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर हमारा क्या है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, क्या है, यहाँ दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 मैं कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, और दोनों को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कराएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की दिशा में हम लोग रोटेट कराएंगे, इसे घुमाएंगे। 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, 3 6 1, ठीक है। वहाँ 3 2 4, 3 2 4, और सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 6 है, बाकी क्या नहीं है, 5 है, तो 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन को भी करेक्ट कर ले, यहाँ पे 5 होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट आपका 5 होगा। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो देख पा रहे हैं कि हम लोग डाइस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये सिंबल वाला क्वेश्चन है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिंपल आप लोग को सॉल्व करना है, जो मैं पैटर्न बताया सिंपल आपको उस पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है, एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो फिर आप चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व करके ले चल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ भी हमारे पास 6 सिंबल दिया हुआ, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, तो सिंबल है। बहुत गौर से पढ़ना है, गौर से देखना है आपको, ठीक है ना। आपका विजुअल पावर सही होना चाहिए, आपका देखने की शक्ति जो है वो सही होनी चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा सा सिली मिस्टेक करेंगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पे कितने सिंबल हैं, सारे सिंबल 6 सिंबल दिए हुए हैं। ठीक है, 6 सिंबल दिए हुए हैं। हमें किसका अपोजिट पूछा जा रहा है, एट द रेट, ये जो है एट द रेट का अपोजिट पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे से क्या करना है, हमें यहाँ से कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन फाइंड आउट करते हैं, कॉमन फाइंड आउट किए। ठीक है, दोनों में कॉमन फाइंड आउट हम कर लिए। यहाँ पे एंड, ये जो है एंड जो है यहाँ पे कॉमन दोनों में है। ये जो है सिंबल एंड का, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो हम कॉमन नंबर से स्टार्ट करते हैं। कॉमन से अगर हम स्टार्ट करेंगे, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप देखिए यहाँ से कॉमन से हमें अपोजिट तो एट द रेट पूछा है ना, तो यहाँ से देखिए एट द रेट, उसके बाद परसेंटेज ये आएगा। ठीक है, यानी पहले एट द रेट आएगा, फिर परसेंट आएगा, फिर वाट आएगा, तो एट द रेट परसेंट वाट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एट द रेट, यहाँ पे आया प्लस, और यहाँ पे एट द रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या आया आपका एट द रेट। तो एट द रेट के अपोजिट क्या था, एट द रेट के अपोजिट आप देखिए तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ देखिए एट द रेट के अपोजिट, इसके लास्ट में क्या है, यहाँ दोनों एक ही जगह कॉमन है, दोनों। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल देखना है इसमें
कि दोनों कॉमन आपको कहाँ दिख रहा है, दोनों कॉमन का साइड देखिए, सेम साइड पे दोनों कॉमन है, सेम साइड पे अगर कॉमन कोई है, सेम साइड पे ये दोनों कॉमन है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो जो पोजीशन यहाँ पे है उसका अपोजिट अगला वाला होगा, यानी इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये सेम हो जाएगा, अपोजिट सेम हो जाएगा अपोजिट। जो बाकी नहीं रहेगा, जो इसमें सिंबल नहीं है, वो जो कॉमन है उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं एट द रेट का अपोजिट क्या है, वाट होगा, तो एट द रेट का अपोजिट वाट है। आप ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। तो देख पा रहे हैं कि हम लोग बिना सॉल्व किए देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, देख के ही चुटकी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आसानी से, बहुत आसान से आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारा क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, तो सारा क्वेश्चन था। अभी तक हम लोग 2 डाइस के क्वेश्चन देखे, अब हम लोग देखते हैं 3 डाइस के क्वेश्चन। 3 डाइस जब दिया रहेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं, सिंपल है, 3 डाइस में भी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट हमारा जो है उसी को पकड़ के चलना है। यहाँ भी 6 वर्ड्स दिया हुआ, ईट, क्राई, प्ले, स्लीप, रन, बाथ, ठीक है। यहाँ पे 6 वर्ड दिया हुआ है, ईट, क्राई, प्ले, स्लीप, रन एंड बाथ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पोजीशन दिया हुआ है, हमारे डाइस का 3 पोजीशन दिया हुआ है, 3 पोजीशन दिया है। हमें पूछ रहा है कि ईट के ऑपोजिट, यानी ईट जो वर्ड है उसके ऑपोजिट में कौन सा वर्ड आएगा, ईट के ऑपोजिट में कौन सा वर्ड आएगा। 3 डाइस दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना ईट के ऑपोजिट, ठीक है। हमें देखना है डाइस नंबर यहाँ से अगर फर्स्ट वाले डाइस से देखते हैं तो दोनों में क्या कॉमन है, ईट और प्ले, ईट और प्ले दोनों में कॉमन है, ईट और प्ले कॉमन है, ठीक है, दोनों में ईट और प्ले कॉमन है। और क्राई का अपोजिट स्लीप होगा, लेकिन ईट का मुझे अपोजिट नहीं पता चलेगा, ईट का अपोजिट हमें नहीं पता चलेगा, तो हम इस दोनों को छोड़ते हैं। पहला वाला और दूसरे वाला डाइस से अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ईट, यहाँ भी ईट और यहाँ भी प्ले, यहाँ भी प्ले, यानी हमें ईट और प्ले दोनों कॉमन है, तो क्राई का ऑपोजिट स्लीप होगा। लेकिन हमें क्राई का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, ईट का ऑपोजिट खोजना है। किसका ऑपोजिट खोजना है, तो ईट का ऑपोजिट हमें खोजना है, हमें ईट का ऑपोजिट खोजना है यहाँ पे, ठीक है। तो ईट का ऑपोजिट खोजने के लिए हम क्या करते हैं, डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 3 को लेते हैं। डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 3 को अगर लेते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है ऑपोजिट, यहाँ पे देखिए प्ले और स्लीप, प्ले और स्लीप दोनों में कॉमन है। यहाँ पे दो वर्ड कॉमन हो, दो वर्ड अगर कॉमन हो डाइस में अगर 2 वर्ड कॉमन हो, अगर डाइस में 2 कॉमन हो तो जो बचा हुआ ही एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, एक दूसरे के विपरीत, यानी ऑपोजिट या विपरीत होगा, ऑपोजिट या विपरीत होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्ले और स्लीप दोनों में कॉमन है, यहाँ भी प्ले, यहाँ भी स्लीप, यहाँ भी प्ले, यहाँ भी स्लीप, दोनों कॉमन है। तो ईट का ऑपोजिट यहाँ पे डायरेक्ट रन हो जाएगा। ईट का ऑपोजिट हमारा क्या होगा, तो ईट का ऑपोजिट आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं, ईट का ऑपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो रन होगा, क्या होगा, रन होगा। और आंसर नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। तो देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी लोग टैकल कर पा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल और सिंपल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अगर 3 डाइस दे, 4 डाइस दे, आपको आंसर क्या निकालना है वो देखना है। 2 डाइस से कंपेयर कीजिए, दोनों डाइस में कॉमन खोजिए, कॉमन खोजने के बाद देखिए क्या जो ऑपोजिट का पूछा जा रहा है उस दोनों डाइस से आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उस डाइस को स्किप कीजिए, दूसरे तीसरे डाइस के साथ जाइए और देखिए उससे क्या आपका कॉमन लेके आंसर आ पा रहा है। अगर आ जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर 4 डाइस दिया तो चारों डाइस में, फिर 4th डाइस में हम लोग को देखना है। तो कुछ नहीं, 4 डाइस दे, 3 डाइस दे, 2 डाइस दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कॉन्सेप्ट पे सिर्फ ध्यान देना है कि कॉमन हमें खोजना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन खोजना है हमें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ये भी एसएससी सीजीएल का सारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 का डायरेक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड भी चेंज नहीं है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है ये, ठीक है। यहाँ भी देखिए 6 वर्ड दिया है, हैंड, लेग, आईज, नोज, माउथ, ईयर, ठीक है। और यहाँ पे आपको हैंड के ऑपोजिट पूछ रहा है, हैंड के ऑपोजिट पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हैंड है, यहाँ पे लेग है। पहले डाइस नंबर
तीन डाइस दिया है, एक डाइस, सेकंड डाइस, थर्ड डाइस, तीन डाइस का पोजीशन दिया हुआ है। तीनों डाइस के पोजीशन देखते हैं, यहाँ पे हैंड और लेग है, यहाँ भी क्या है, हैंड और लेग है। दोनों में हैंड और लेग ऑपोजिट मतलब कॉमन है, हैंड एंड लेग कॉमन है, यानी आई का ऑपोजिट नोज हो जाएगा। बट हमसे आई का ऑपोजिट नहीं पूछा है, हमें आई का ऑपोजिट नहीं पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछा है, हैंड का ऑपोजिट पूछा है। हमें किसका ऑपोजिट पूछा है, तो हैंड का ऑपोजिट। अब हम क्या करेंगे, डाइस नंबर 2 और 3 में कंपेयर करेंगे। 2 और 3 में क्या कंपेयर करेंगे, तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैग है, यहाँ भी लैग है, यहाँ पे नोज है, यहाँ भी नोज है, यानी ये दोनों कॉमन हो गया। दोनों में कॉमन है तो हैंड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट जो बचा हुआ है वो देखिए दूसरे का कॉमन हो जाएगा। तो हैंड के ऑपोजिट क्या होगा, तो माउथ होगा। आंसर नंबर 3 आपका सही हो गया, आंसर नंबर सही हो गया, आंसर नंबर 3 आपका, यानी माउथ। हैंड के ऑपोजिट क्या होगा, माउथ होगा, हैंड के ऑपोजिट माउथ होगा। तो देखें कि आप बेहतरीन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिल्कुल बिना पेपर कलम के, बिना पेपर कलम के इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं बता दूं आपको, अगर रीजनिंग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कमजोर है रीजनिंग में, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप हमारे एडुरीजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, डिजिटल चैनल से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आपको बेहतरीन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इसी तरह मैं आप लोग के साथ आगे एसएससी सीजीएल में और भी जो चैप्टर हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। साथ ही साथ आप लोग के लिए मैं रीजनिंग का महा बैच, जिसे प्रखर बैच मैं नाम दिया हूं, वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग देर न करते हुए हमारे प्रखर बैच से जुड़ जाएं और रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जीके, जीएस, करंट अफेयर, जितना भी सेक्शन होता है, सारे सेक्शंस का पढ़ाई आप लोग को एडुरीजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग को बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को एक नया पहचान दें, नया आयाम दें और तैयारी में बिल्कुल लग जाएं और इस एक सीट अपना पक्का करें जो आपका एम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आप लोग के साथ लाऊंगा एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, और इसी के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट के धुआंधार बरसात करेंगे और खत्म करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।